नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ फिर मैं हाजिर हो गया हूं एक नया वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहे युद्ध की। आखिर क्यों लड़ रहे हैं रूस और यूक्रेन? क्या है 1000 साल पुराना इतिहास? आज हम इस वीडियो में ज़रूर जानेंगे कि क्या है 1000 साल पुराना इतिहास, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। रशिया यूक्रेन वॉर एंड हिस्ट्री। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और यह जंग अब भयानक रूप लेती जा रही है। यूक्रेन के कई शहरों को रूस ने लगभग खंडर में बदल दिया है। ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि आखिर क्यों लड़ रहे हैं रशिया और यूक्रेन और क्या है इनका प्राचीन इतिहास। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों लड़ रहे हैं रूस और यूक्रेन। इसका सबसे बड़ा कारण है नेटो संगठन, जो सबसे बड़ा कारण बन चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कई कारण हैं, परंतु इसमें सबसे बड़ा कारण नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो को माना जा रहा है। 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए नाटो नामक संगठन बना। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। सभी ने मिलकर सोवियत संघ को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। 25 दिसंबर 1951 को सोवियत संघ टूट गया। 1951 तक यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। सोवियत संघ के टूटने से 15 देश अस्तित्व में आए, जिसमें आर्मीनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान भी हैं। इसका दूसरा कारण है नेटो का विस्तार बना रशिया के लिए एक और बड़ी चुनौती। सोवियत संघ टूटने के बाद अमेरिका के नेतृत्व में नेटो का विस्तार हुआ। सोवियत संघ से अलग हुए देशों में 2004 में इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया नेटो में शामिल हो गए। इससे रूस की सीमा पर खतरा बढ़ गया और रूस खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा। और तीसरा कारण है जॉर्जिया के कारण बना टेंशन। फिर 2008 में जॉर्जिया और यूक्रेन को भी नेटो में शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन दोनों देश सदस्य नहीं बन सके। रशियन राष्ट्रपति पुतिन ने इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर की और आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन पुतिन की आपत्ति की परवाह किए बिना नेटो देशों के संगठन ने जॉर्जिया के नेटो संगठन में शामिल होने के रास्ते खोल दिए। इससे क्रोधित होकर 2008 में रूस ने जॉर्जिया के अबकाजिया और दक्षिण ओसेशिया को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी। और चौथा कारण है रूस का क्रीमिया पर कब्जा। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में शुरू हुआ, जबकि रूस के समर्थक यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ। यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके कारण रूस ने दक्षिण यूक्रेन क्रीमिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। 2014 के बाद रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। क्रीमिया के ज़्यादातर लोग रशियन बोलने वाले हैं, जो रूस से अधिक लगाव रखते हैं। पांचवा कारण है यूक्रेन को हथियारों की मदद। इसके बाद यूक्रेन को मजबूत करने के लिए उसे नेटो द्वारा आधुनिक हथियार से लैस किया जाने लगा। इसके चलते रशिया को यह स्पष्ट हो गया कि आने वाले समय में नेटो की सेना और उसकी मिसाइलें रशिया की सीमा पर खड़ी होगी। इसके बाद ज़ेलेंस्की के नेतृत्व में यूक्रेन के नोटे देशों का सदस्य देश बनने के 2 प्रयास हुए, लेकिन रशिया की कड़ी आपत्ति के बाद यह प्रयास रुक गए। पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था, हमने साफ कह दिया है कि पूरब में नेटो का विस्तार हमें मंजूर नहीं है। अमेरिका हमारे दरवाजे पर मिसाइलों के साथ खड़ा है। अगर कनाडा या मेक्सिको की सीमा पर मिसाइलें तैनात कर दी जाए तो अमेरिका को कैसा लगेगा? और छठा कारण बना यूक्रेन पर हमला। अमेरिका सहित नेटो के किसी भी देश ने रशिया की चिंता को समझा नहीं और यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति के साथ ही उसे नेटो में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसे देखते हुए रशिया ने यूक्रेन पर हमले की योजना बना ली और जब उसने वही किया जो वह 2008 में जॉर्जिया के साथ कर चुका है। आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला करते हुए उसके 2 क्षेत्रों दोनेत्स्क और लुहांस्क को अलग देश की मान्यता दे दी।